मुंबई पर हुए 26/11 के आतंकी हमले के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन यह हमला वास्तव में कहां से शुरू हुआ, इन आतंकियों को किसने इकट्ठा किया, ट्रेनिंग कहां दी गई, हमले की तारीख 27 सितंबर से बदलकर 26 नवंबर क्यों किया गया और आखिरी समय में भारत की समुद्री सुरक्षा क्यों कम कर दी गई। इस वीडियो में हम आपको हर छोटे बड़े सच, कोर्ट में काबुल की गई बातें, अमेरिका से मिली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ वैसे ही बताएंगे। साल 1971 में पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में दो छात्र पढ़ रहे थे। एक का नाम था तहबूर हुसैन राना और दूसरा का नाम था दाऊद सैयद गिलानी। दोनों अच्छे दोस्त थे। तहबूर राना आगे चलकर पाकिस्तान मिलिट्री में डॉक्टर बने, फिर एक कनाडाई लड़की से शादी करके कनाडा चला गया और वहां फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की वीजा कंसल्टेंसी खोल दी। वहीं दाऊद सैयद गिलानी के पिता पाकिस्तान में ऊंचे पद पर थे और उसकी मां अमेरिकी नागरिक थी। दाऊद का रंग गोरा था, एक आंख भूरा रंग का था और दूसरा आंख नीला रंग का, जिसके कारण वह पाकिस्तान में सबसे अलग दिखता था। 1977 में दाऊद अमेरिका चला गया। वह ड्रग्स की तस्करी और नशे में लिप्त हो गया। अमेरिका में 2 बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन हर बार छूट गया। 2001 में उसकी जिंदगी का रुख बदला और जब उसका संपर्क लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद से मुलाकात हुआ। हाफिज सईद को लगा कि दाऊद का विदेशी चेहरा और अमेरिकी पहचान भारत के लिए एक बड़े हमले में काम आ सकती है। पाकिस्तान और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा की ट्रेनिंग 4 चरणों में दी गई। फर्स्ट चरण में धार्मिक और मानसिक के बारे में ट्रेनिंग दी गई। सेकेंड चरण में हथियार, नक्शा पढ़ना और सैटेलाइट फोन को यूज करने के बारे में बताया गया और तीसरे चरण में एडवांस कमांडो ट्रेनिंग के बारे में बताया गया और चौथे चरण में इंटेलिजेंस और सर्विलांस के बारे में बताया गया। इसी दौरान अजमल अमीर कसाब जैसे गरीब बेरोजगार युवाओं को चुना गया। कुल 10 आतंकियों को फाइनल किया गया और इनमें 5 जोड़े में बांट दिया गया, यानी कि एक जोड़े में 2 आतंकी को शामिल किया गया। दाऊद सैयद गिलानी ने 2005 में अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली कर लिया और अमेरिकी पासपोर्ट हासिल कर लिया। उसने कई बार भारत आकर ताज होटल, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, CST स्टेशन, नरीमन हाउस की वीडियो, फोटो और GPS लोकेशन इकट्ठा किया। उसने मुंबई में वीजा कंपनी की शाखा खोलने के बहाने खुलकर सर्वे किया। मुंबई में पहले हमला 27 सितंबर 2008 को होना था, लेकिन रॉ की इंटेलिजेंस के कारण भारत में अलर्ट बढ़ा दिया गया, इसलिए इस तारीख को बदलकर 26 नवंबर 2008 कर दी गई। 26 नवंबर 2008 को ये सभी आतंकी समुद्र के रास्ते से रवाना होते हैं। पाकिस्तानी जहाज AI हसानी से भारतीय मछुआरों की नाव कुबेर को हाईजैक कर लिया गया और 4 मछुआरों में से 3 की हत्या कर दी गई। यह 26/11 का पहला खून था। कोतलाबा के पास आतंकी बिना किसी रोक टोक के मुंबई की जमीन पर उतर जाते हैं। वे आम लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे, किसी को शक नहीं हुआ। शाम लगभग 9:30 बजे मुंबई का धड़कन कहे जाने वाले जगह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर हजारों लोगों का भीड़ था। कोई अपने घर जा रहा था, कोई अपने सपनों की तलाश में जा रहा था और तभी आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा गया, जिसके कारण 58 से ज्यादा लोग CST पर मारे गए। CST के कुछ ही मिनट बाद दूसरा हमला हुआ लियोपोल्ड कैफे पर, जहां लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, जिंदगी जी रहे थे
और तभी वहां मौत बरसने लगती है। इसके बाद आतंकियों का अगला निशाना बना ताजमहल पैलेस होटल पर। यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह भारत का पहचान था। आतंकी अंदर घुसे, मेहमानों को बंधक बनाया गया, आग लगा दी गई। होटल स्टाफ ने जो किया वो आज भी मानवता की मिसाल है। कई कर्मचारियों ने मेहमान को बचाते हुए अपनी जान दे गई। एक साथ कई जगह हमले हो रहे थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट्स नरीमन हाउस में यहूदी नागरिकों को निशाना बनाया गया। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय संदेश देने के लिए था। मुंबई पुलिस के पास पुराने हथियार थे, बुलेट प्रूफ जैकेट की बहुत ही कमी थी, सीमित ट्रेनिंग दी गई थी, फिर भी हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालास्कर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। दिल्ली से एनएसजी कमांडो पहुंचा। उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। इस तरह 26/11 मुंबई आतंकी हमले में शामिल करीब 60 घंटे बाद 9 आतंकी मारे गए। आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ मुकदमा चला, अदालत द्वारा उसे मौत की सजा सुनाई गई और 21 नवंबर 2012 को पुणे के येरवाड़ा जेल में सुबह 7:30 बजे उसे फांसी दे गई। लेकिन इस हमले में सिर्फ यही 10 आतंकी शामिल नहीं थे। इसके आका पाकिस्तान में बैठे थे। हाफिज सैयद इस हमले का मास्टरमाइंड था। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबुल जुंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई आए 10 आतंकियों को निर्देश कर रहा था। तहबूर राणा हथियारों की व्यवस्था की थी। ये सभी अभी भी जिंदा है। तहबूर राणा इस समय अमेरिका की जेल में बंद है और तहबूर राणा को भारत वापस लाने का प्रयास चल रहा है। इस आतंकी हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक जख्म है। उन लोगों के लिए जो उस रात घर नहीं लौटे, उन परिवारों के लिए जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी याद रखने के लिए है ताकि इतिहास खुद को दोहराए नहीं।